संपूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वे परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो एग्जाम्पल की दृष्टि से एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है या दो समकोण होता है। दो समकोण क्यों कहेंगे? क्योंकि 90 के दो, 90 प्लस 90 कितना होता है? 180 होता है। तो जिन दो कोणों का योग 180 अंश या दो समकोण होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। यदि कोण ए बराबर आपका 100 है तो यदि कोण ए बराबर 100 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण निकालना है। क्या निकालना है हमें? संपूरक कोण क्या होगा बताओ? तो इसका संपूरक कोण होगा कोण ए, इसका संपूरक कोण निकालना है ना, कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू 180। तो ए की जगह कितना आ जाएगा? एम्प्लाइज दैट ए की जगह आ जाएगा 100 प्लस एंगल बी इज इक्वल 180। तो एंगल बी इज इक्वल कितना हो जाएगा? एंगल बी इज इक्वल टू 180। 100 उठ के उधर गया, माइनस का 100 और ये घट गया तो 80 डिग्री। कोण बी कितने का है? कोण बी का मान 80 डिग्री। तो 80 100 का पूरक है, सॉरी संपूरक है ना। तो ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 आना चाहिए। अब यदि यहां पर 100 की जगह में लिख दूं, 100 की जगह में लिख देता हूं, चलो 110 डिग्री। कितना लिख देता हूं? 110। तो बस हमें इसका संपूरक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये जो सूत्र है a प्लस बी इज इक्वल टू 180, इसमें हमें a की जगह कितना रखना है? a की जगह 110 रखना है। बस देखो ये a की जगह कितना आ जाएगा? 110। ये 110 आ गया प्लस कोण b बराबर 180 है ना। अब b निकालना है तो b को यहीं रहने दो। 180, ये 110 उठ के उधर जाएंगे, माइनस के 110 कितने बचेंगे बताओ? 70। तो 70 डिग्री क्या है? 70 डिग्री आपका संपूरक कोण है। इसी प्रकार से आप कोण के मान बदल दो। कितना लिखूं बताओ? तुम ही बताओ। 150 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 150 ही तो करना आपको। यहाँ 150 किया आपने, यहाँ पे भी 150 ही करना आपको। ये 150 कर दिया। कितना आएगा बताओ? 30 है ना। ये 30 आ गया, ये 30 आ गया। तो समझ गए संपूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग दो समकोण या 180 अंश होता है वे परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं।